हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, हमारे भक्ति सूत्र की जो सीरीज है उसमें हम भगवान श्री कृष्ण की 16 वीडियो की एक सीरीज डालने वाले हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की महिमा का गुणगान किया जाएगा और उनके जो भक्त हैं उनके अनुभव और श्री कृष्ण जी की शक्ति, उनके ज्ञान के विषय में वह पूरी वीडियो सीरीज होगी। तो उसकी भूमिका के लिए यह वीडियो आज तैयार मैं कर रहा हूँ। मैं योगी आनंद शिवानंद आश्रम ट्रस्ट से हरिद्वार से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो योगेश्वर जो श्री कृष्ण भगवान हैं, योगेश्वर वो योगियों के ईश्वर हैं, मतलब जो योगी हैं उनके ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। तो कृष्ण नाम की महिमा क्या है, तो सबसे पहले इस बात पर हम बात कर लेते हैं। वैदिकों का कथन है, यानी कि वेदों के अनुसार कहा गया है कि कृष्ण नाम से बढ़कर कोई दूसरा नाम न हुआ है और न होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण योग कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है, उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है, जैसे कि कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। तो वेदों में जो कहा गया है, यह कहा गया है कि जो मनुष्य श्री कृष्ण का नाम कृष्ण कृष्ण जपता हुआ प्रतिदिन उनका स्मरण करे और उनका ध्यान करे, उसका नरक से, यानी कि जो समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, जो पाप हैं, जो जीवन के कष्ट हैं, उनसे उसी तरह वह निकल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। जिस तरह से कमल का फूल है वो जल के अंदर से बाहर होकर ऊपर निकल जाता है। तो यह कृष्ण के नाम की महिमा है। कृष्ण के नाम जपने से क्या होता है, यह अक्सर सवाल हमारे ख्याल में आता होगा। तो कृष्ण नाम जप का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति के साथ नाम का जप करना। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण करने से हम अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित होते हैं। यानी कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, उसमें जो प्रेरणा उठती हैं, जो विचारों की तरंगें उठती हैं, तो उसमें यह जाप करने से ऐसा हो जाता है कि आप अच्छे और शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित होते हो, अग्रसर होते हो। मंत्र जपने से सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है वह हमें ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम की ओर ले जाता है। तो इसलिए श्री कृष्ण का नाम का जाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। तो भक्तजनों, ये भी मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूँ। जीव हत्या जो होती है वह सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी एक पाप की श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ा पाप जो है वो हत्या बताया गया है, जीव हत्या। और इसके संबंध में एक मैं कथा आपको बता देता हूँ। जब अभिमन्यु के पुत्र के ऊपर अवस्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जो कि बच्चा पेट में ही था, उत्तरा के पेट में था, अभिमन्यु की पत्नी के, और अवस्थामा ने जब उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि भ्रूण हत्या को मैं सबसे बड़ा पाप मानता हूँ और जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं मैं उनको नष्ट कर देता हूँ, उनको बर्बाद कर देता हूँ। लेकिन अवस्थामा ने तब हंसते हुए कहा था कि हे कृष्ण, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि मैं अमर हूँ। श्री कृष्ण ने तब कहा था कि इस पाप के बदले तुम्हारी अमरता भी तुम्हारे लिए एक नरक का द्वार खोलती हुई दिखाई देगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जब तक इस धरती पर अमर हो, जीवित हो, घूमते रहोगे, तुम्हारे शरीर से रक्त मवाद और बहता रहेगा, तुम्हारे जख्म कभी नहीं सूखेंगे और तुम हाथ जोड़ जोड़ के रो रो के प्रार्थना करोगे कि कोई मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले, मुझे अमरता नहीं चाहिए। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो भ्रूण हत्या के बहुत ही खिलाफ हैं और उसको सबसे बड़ा पाप मानते हैं। इसी तरह हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं, पितर होते हैं, वह भी भ्रूण हत्या
से बहुत रुष्ट हो जाते हैं, आपसे आपकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं। यदि आपने कोई भ्रूण हत्या कराई है, भले ही वह आपने अपनी पत्नी की कराई है, अपनी बहन की कराई है, अपनी किसी रिश्तेदार की कराई है, या कहीं अवैध संबंध बनाकर किसी और लड़की के आपने गर्भपात करवाया है, तो यह सबसे बड़ा पाप है। इसके अलावा भगवान कृष्ण को प्रिय क्या है, यह कई बार हमसे पूछा जाता है, तो हम यह भी आपको बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा भोग है माखन और मिश्री। बचपन से ही मैया यशोदा श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री मिलाकर खिलाया करती है। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन आप भी उन्हें माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और उनकी पूजा आराधना करें तो उन्हें माखन मिश्री का आप भोग लगा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, यह भी हमसे कई कृष्ण भक्तों के द्वारा प्रश्न आता है कि गुरुदेव कृपा कर हमें यह भी बताइए कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो यह मैं आपको बता देता हूँ। कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होते हैं और यह हमारे जीवन के चरित्र को दर्शाता है। श्री कृष्ण जो हैं वह भक्ति से बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी भक्ति से, आपके भाव से, आपके प्रेम से वह बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए आप मीराबाई का उदाहरण देखिए। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी के प्रति ऐसी भक्ति की, ऐसा भाव किया, ऐसा प्रेम किया कि वह उन्हें अपने अंदर महसूस करने लगी और अंत में श्री कृष्ण में ही समा गई। और श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि तुम मुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भगत बनो, मेरी पूजा करो और मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करो। मेरी पूजा करो का अर्थ है जो कुछ मैं तुम्हें खुशी देता हूँ वह मेरी खुशी है। मुझे प्रणाम करो, इसका अर्थ है हमें संपूर्ण विश्व को कृष्ण समझकर देखना चाहिए, किसी को भी अपने से अलग नहीं देखना चाहिए। श्री कृष्ण जी का मूल मंत्र क्या है? ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। यह श्री कृष्ण जी का मूल मंत्र है। इसका अर्थ होता है कि हे श्री कृष्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, मेरे जो भाव हैं उनको स्वीकार कीजिए, अपना समर्पण कर देना उनके चरणों में कि मैं तो ये पढ़ा, हे प्रभु मेरे, हे कान्हा, हे मुरली वाले, मैं तो आपका हूँ, जैसे चाहो आप मुझे ट्रीट कर सकते हो। इसके बाद आता है कि जो अक्सर कृष्ण भगत महिलाएं हैं, जो माता बहनाएं हैं, वो हमसे पूछती हैं कि हमें हरे कृष्ण का जाप क्यों करना चाहिए। तो इसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। यह आपको मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्कर को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम भौतिकवादी चीज़ों की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। तो संसार रूपी जो सागर है और इसमें जो आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसकी जो नाव होती है, आप उससे तभी मुक्त हो सकते हैं, भवसागर को तभी पार कर सकते हैं जब आप सांसारिक चीज़ों की इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, उनके लोभ में, मोह में नहीं पड़ते हैं। जो लोग हरे कृष्णा हरे राम का जाप करते हैं वो खुद को किसी भी भौतिक इच्छा से मुक्त करने में और सर्वशक्तिमान उस परमात्मा से जुड़ने में सक्षम हो जाते हैं। उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी चेतना, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने रास्ता भगवान की तरफ कर लेते हैं, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसकी मंजिल परमात्मा है, मोक्ष है। वो लीन हो जाते हैं अपने प्रभु में और इससे मोक्ष को प्राप्त करने में आपको मदद मिलती है। इसलिए आप हरे राम हरे कृष्णा का जाप बड़ी आसानी से और बड़े प्रेम से कर सकते हैं। भगवान कृष्ण से मदद कैसे मांगे, यह प्रश्न हमसे आज ही किसी ने पूछा था, तो इसका भी जवाब मैं इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ। ओम श्री कृष्ण शरणम नमः। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण का आह्वान का मंत्र है, उनको बुलाने का मंत्र है, जहां आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे आपको अपनी शरण में ले लें, अपने आप को अत्यंत भक्ति के साथ उनके प्रति समर्पित कर दें। ऐसा कहा जाता है कि यह मंत्र आपके जीवन में और मन से सभी दुखों और कष्टों को दूर करके शांति प्रदान कर देता है। ऐसे आपको श्री कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली क्यों हैं? तो यह प्रश्न भी कई बार आपके मन में आता होगा, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर जो हैं वो इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि उनके पास असीमित ज्ञान है।
कृष्ण के पास असीमित स्मृति है, मेमोरी है। कृष्ण का ज्ञान इतना परिपूर्ण है कि उन्हें लाखों अरबों वर्ष पहले अपने प्रकट होने की सभी घटनाएं याद हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति और ज्ञान का समय और स्थान से सीमित है, क्योंकि वह एक सामान्य इंसान है। तो श्री कृष्ण में स्मृति जो है वो पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण के अंदर है, इसलिए वह शक्तिशाली होता है। कोई व्यक्ति शरीर से शक्तिशाली नहीं होता, वह अपने ज्ञान से शक्तिशाली होता है, क्योंकि शरीर से तो जानवर भी शक्तिशाली होते हैं, एक हाथी शक्तिशाली होता है, लेकिन एक साधारण सा मनुष्य उस हाथी को भी पकड़ लेता है, कैद कर लेता है, अपना पालतू बना लेता है। तो इस तरह से होता है। तो ज्ञान क्या है? सबसे बड़ी जो हमारी है वह शक्ति ज्ञान है। श्री कृष्ण के बारे में हम कैसे सोचें, यह भी सवाल माता बहनें अक्सर पूछती हैं, तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। श्री कृष्ण को याद करने का सबसे एक तरीका पारंपरिक है। उनके मंदिर में जाना, नियमित साधना करना, श्री कृष्ण का ध्यान करना, मन स्थिर करके उनके नाम का जप करना, ये सब चीज़ें हमें उन्हें याद करने में मदद करती है। इस वीडियो सीरीज के अलावा मैं एक ध्यान सूत्र है जो श्री कृष्ण का ध्यान है, उनका सरल ध्यान है, वह भी डालूंगा, जिसमें आपको यदि ध्यान करना है श्री कृष्ण का, यदि आप पूजा पाठ कर्म कांड नहीं कर सकते, आपकी कोई समस्या है, समय की समस्या है या स्वास्थ्य की समस्या है या आपकी धन की समस्या है, जिससे कि आप विधि विधान पर आप पूरा अपना योगदान नहीं कर सकते, तो आप ध्यान व मानसिक पूजा से भी श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे ध्यान सूत्र की कैटेगरी में चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ आपको श्री कृष्ण का ध्यान की वीडियो पड़ी मिलेंगी। आप उन्हें सुनकर श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिदिन पूजा कैसे करें, यह भी सवाल मैं आज कंप्लीट कर ही देता हूँ। स्नान करें सुबह सुबह, अपने दैनिक नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठे। जो मंत्र मैं आपको भी दूंगा, इसको आपको तुलसी माला से गिनती करते हुए 108 बार इसका जाप करना है। माला को हमेशा 3 उंगलियों, सबसे छोटी उंगली, अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली, इन तीनों उंगलियों को मिलाकर अंगूठे के साथ उस माला को घुमाना चाहिए। आपकी जो तर्जनी उंगली है वह मुड़ी हुई होनी चाहिए, माला को टच नहीं करनी चाहिए। तो मंत्र क्या है वह आपको बता देता हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह शक्ति मंत्र है, इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर आपको एक घी का दीपक जला लेना है और आपको धूप अगरबत्ती, आप इनमें से कोई एक चीज़ लगा सकते हैं सुगंध के लिए, जिससे कि आपके मन में और तन में जो है ऊर्जा का संचार हो। तो आज की वीडियो में हमने आपको यह सब जानकारियाँ दी। हम श्री कृष्ण की जो है सीरीज पूरी ला रहे हैं, जो 16 वीडियो की सीरीज होगी और 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण अवतार हैं इस धरती पर, केवल वही हुए जिन्होंने 16 कला को जाना। कला के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे नृत्य कला है, गायन कला है, संगीत कला है, युद्ध कला है, पाक कला है, तो श्री कृष्ण भगवान इस तरह इन 16 कलाओं में जो है पूर्ण थे। उनकी वाक कला आप देखिए, उनकी युद्ध कला आप देखिए, कौशल उनका देखिए, युद्धों को मैनेज करने का देखिए, धर्म के विषय में देखिए, हर जगह वो 16 कला संपूर्ण। जैसे 16 दिन का चंद्रमा होता है जो पूर्णमासी को पूरा हो जाता है, वह संपूर्ण कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, इसीलिए उन्हें भारतीय योगियों ने पूर्ण अवतार कहा है। भगवान राम भी 14 कला संपूर्ण थे, लेकिन श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, वो पूर्ण अवतार हैं। आज हमने उनकी कुछ जुड़ी कुछ जानकारी आपको दी। आपको यदि यह अच्छी लगी है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप उसके लिए हमसे पूछताछ कर सकते हैं, हमसे अपनी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई नकारात्मक शक्ति परेशान कर रही है, या आपके घर के देवी देवता रुष्ट हैं, परेशान कर रहे हैं, किसी बीमारी की दिक्कत है, या कोई व्यापार आपका नहीं चल रहा है, तो आप हमें
हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।